हम एक ही शहर में रहते हैं, हम रोज नहीं मिलते, फिर भी तुम रहते हो मेरे साथ हर पल। मैं महसूसती हूं तुम्हें हर पल। मेरे चलने उठने बैठने में होते हो तुम, मेरे रुकने थमने स्वप्न में होते हो तुम। पर मैं होना चाहती हूं वहां जहां तुम हो, मैं रहना चाहती हूं वहां जहां तुम हो। मैं देखना चाहती हूं तुम घर में किस तरह रहते हो, घर के कामों में मदद करते हो या बैठे ही रहते हो। मैं चाहती हूं देखना तुम्हारी चाय की प्याली का कौन सा है रंग, तुम्हारे कपड़े पहनने का कैसा है ढंग। क्या तुम हर दिन अखबार पढ़ते हो? पढ़ते हो तो किस खबर को देख थमते हो? तुम फिल्में क्या कभी देखते हो? देखते हुए खुल के हंसते हो या आंसुओं को जज्ब करते हो? हमारा एक ही शहर है, पर तुम्हारा मोहल्ला कौन सा है? तुम्हारी रहगुजर का रास्ता कितना संकरा है? क्या हम दोनों गली से गुजर जाएंगे या एक होने की उस गली की शर्त निभा पाएंगे? मैं तुम्हारे देखने को देखना चाहती हूं, मैं तुम्हारे चलने संग चलना चाहती हूं, मैं तुम्हारे होने संग होना चाहती हूं। तुम कहो, क्या ये सब मुमकिन है? प्रेम गली अति साकरी इस कविता का शीर्षक था जो मैंने अभी आपको सुनाई, और ये विशाखा मुलमुले का कविता संग्रह है अनकहा कहा, जिससे मैंने ये ली है। और आज मैं इसी संग्रह से कुछ कविताएं आपके लिए चुनकर लाया हूं। और ये कविता संग्रह में बहुत सारी कविताएं हैं यूं, पर चुनी मैंने वही हैं जो मुझे पसंद है। और आप जानते हैं मुझे क्या पसंद है, मुझे इश्क पसंद है, प्रेम मोहब्बत लव। तो अगली कविता जो मैं आपको सुना रहा हूं विशाखा मुलमुले की लिखी हुई, कि इसका शीर्षक है जादू है। इस प्रतीक्षा में दुख की सीलन नहीं है, ना ही डबडबाई आंख है। यहां समूचे अस्तित्व में परोक्ष में अपरोक्ष में तुम्हारी याद की बरसात है। इस दुलीचे की तरह जिस पर फूल बिखरे पड़े हैं, या जो ये अमलतास के झूमर सजे हैं, या जो ये पलाश तुम्हारी चाह में दहक रहे हैं, सब मेरे प्रेम का रूपांतरण है। प्रतीक्षा में तुम्हारी हर बात का जादू मेरे अंतः तल में महुए की तरह टप टप टपक रहा है। अच्छी थी ना? और सुनाऊं? तुम और मैं। धूप में हम सुनहरे, छांव में छांवले, स्मृति में गहरे होते जाते हैं। पानी में हम तरल, शीत में धुंध, याद में घुमड़ते घुमड़ते मेघ बन जाते हैं। वायु में हम सुगंध, एकांत में स्थिर, बिछो में बवंडर बन जाते हैं। अग्नि में हम पवित्र, चिंगारी में भविष्य, संबंध में दिन रात के सहचर बन जाते हैं। आगे बढ़ता हूं, एक से एक। प्रेम के सामर्थ्य पर। सरपीली राह पर उल्टे कदमों से चल रही थी मैं तुम्हें देखते हुए, भरोसे पर तुम्हारे हंसते खिलखिलाते चल रही थी मैं। एक और सरसों खिली थी तो क्या हुआ, दूजी ओर के राहगीरों को अनदेखा कर चल रही थी मैं। वो प्रेम ही क्या जो निडर ना करे, वो जीवन ही क्या जिसमें चुनौतियां ना हो, वो संगीत ही क्या जिसमें सा से धा तक भी सुर गाया ना हो, वो प्राण ही क्या जो कंपित ना हो। अब ये मत देखना कितने कदम चली थी मैं, 4 कदम या 4 कोस चली थी मैं। मंजिल तक पहुंची या किसी क्षण मुड़ गई थी मैं। बस ये देखना कि जब तक चल रही थी तुम्हें देखते भरोसे पर तुम्हारे चल रही थी मैं। कुछ और सुनाऊं? विशाखा मुलमुले की कविताएं सुना रहा हूं। अनकहा कहा उनका कविता संग्रह आया है उससे। धूप का शुक्रिया। पहने मैंने धूप के वस्त्र, धूप का रेशम ओढ़ा, धूप बनी मेरी कोमलता, धूप मेरा पश्मीना। धूप में बुने मैंने ख्वाब, सजाया उन पर धूप किनारी का गोटा। धूप ने आत्मा को सुख दिया, देह को उष्मित किया। कड़ी धूप में खड़े किया आंदोलन, धूप में आंदोलित मन हुआ। धूप ही मेरा जागार, धूप में जागरण घटा। धूप नदी में गोते लगाए, पछीटे धूप में धूप के कपड़े। धूपीली दोपहरों में धूप का भोजन किया। क्या क्या कहूं क्या ना कहूं, कहने को अभी है कितना। कही अनकही हर बात के लिए धूप तुम्हारा शुक्रिया। अब बस मैं आखिर की तरफ बढ़ गया हूं, और आखिर में जो कविता सुनारा जा रहा हूं मैं,
उसका शीर्षक है संभोग से समाधि। ओशो की किताब थी, आपको याद है ना? तो बस वहां से विशाखामुलमुले के पास चलते हैं हम, और उन्होंने संभोग से समाधि पर क्या है कहा है वो सुनते हैं। कि आत्मा तो शुद्धतम रूप में ही थी। कई कविताएं हैं इसमें, आई थिंक 4 या 5 हैं शीर्षक में, सॉरी 3 ही है, मैं तीनों सुनाता हूं एक एक करके। नंबर 1, कि आत्मा तो शुद्धतम रूप में ही थी, हमने देह को शुद्ध किया और प्रेम किया। हम नहीं थे किन्हीं पंछियों के जोड़े, हम नहीं थे किन्हीं पक्षियों के जोड़े जो केवल चोंच से लाड़ जताते। हमने त्वचा के हर पोर से बिछी सब इंद्रियों से प्रेम किया। नहीं वस्त्रों का कोई बंधन न था, नहीं आभूषणों की कोई बाधा न थी, भोग की ही अवस्था न थी, तो संभोग से समाधि का सफर पूर्ण किया। हमने 7 चक्रों में क्रमवार विलय हो 8वें आयाम को स्पर्श किया। हमने 7 चक्रों में क्रमवार विलय हो 8वें आयाम को स्पर्श किया। हमने किया आत्मी जागरण भरा प्रेम। दूसरी कविता, कि हम खुले इस तरह जैसे सजिल्द किताब की खुलती है जिल्द। हम खिले इस तरह जैसे खिलता है सुगंध से परिपूर्ण ब्रह्म कमल। हम मिले इस तरह जैसे बारिश की पहली बूंद मिलती है धरा से। हम घुले इस तरह जैसे समंदर में नदी का जल। और आखिरी कविता इस संग्रह से जो मैं सुना रहा हूं, और इस शीर्षक से संभोग से समाधि तक की भी आखिरी कविता है, कि समाधि उपरांत हम इतने कोमल हुए जैसे कवच तोड़कर निकले चूजे, इतने मुलायम जैसे धुनी हुई कपास, इतने हल्के कि मिला तितली का जीवन, इतने भारहीन मानो बुलबुले, इतने रंगीन जैसे सप्तरंगी, इतने प्रसन्नचित जैसे लहर, इतने अहो भाव से भरे जैसे पुष्प को छूकर गुजरती पवन, इतने एक में एक जैसे प्रकृति व पुरुष, इतने रीते जैसे कि शून्य, इतने भरे जैसे कि शून्य, इतने शांत सम्यक उत्फुल्लित जैसे कि बुद्ध। तो दोस्तों, विशाखामुलमुले का ये कविता संग्रह अनकहा कहा, और इसको प्रतिबिंब पब्लिकेशंस ने प्रकाशित किया है। उम्मीद है मेरा कविता पढ़ना आपको अच्छा लगा होगा, और कविता का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा मेरे साथ, क्योंकि हम तो कविताओं में इश्क